मीन राशि वालों, मित्रों अब मिठाइयाँ बांटोगे। जी हाँ मित्रों, अब मिठाइयाँ बांटोगे क्योंकि मिठाइयाँ बांटने के लिए क्या चाहिए? कोई खुशखबरी चाहिए, कोई बड़ा काम होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल काम, छोटे मोटे काम होने पर क्या आप मिठाइयाँ बांटते हो? नहीं बांटते हो। आप ऐसे काम करके मिठाइयाँ बांटते हो जो बहुत बड़ा काम आपके लिए हो, या जीवन में पहला कुछ आपने प्राप्त किया है, सफलता अर्जित किया है, वो इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। और वो क्या प्राप्त होगा, क्या स्थिति बनेगी, इस वीडियो में हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। 13 अप्रैल, जी हाँ मित्रों, 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगी। क्योंकि बहुत कुछ जीवन में ग्रह पर डिपेंड करता है और कर्म पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, बिना कर्म के आपके ग्रह कोई आपको कहीं सफलता नहीं देते हैं। आप कर्म करते हैं तब जाकर उसको वो जो ग्रहों का सपोर्ट होता है वो आपको सपोर्ट करता है। जैसे आप वस्त्र धोते हैं और धूप में सुखाते हैं, तो सूर्य की रोशनी तो सभी के लिए है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े भिगो के छोड़ दिए, अब वो सोचेंगे कि उनका कपड़ा सूख जाएगा। वो कैसे सूखेगा? कर्म करना पड़ेगा, उठाकर उसे छत पे यानी धूप में सुखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सूर्य की रोशनी यानी ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप उठिए, आगे बढ़िए, ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ समय बाद वो कपड़े सूख जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे ग्रहों के सपोर्ट मिल रहा है तो हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो वो कैसे सूखेंगे? आप तो बैठे हैं घर में, तो ग्रह तो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। यही है कर्म। मेरे अपने मत के अनुसार यही कर्म है। तो आप समझ लीजिए कि अब जो है वो 13 अप्रैल से शुक्र जो है वह सुबह 5:45 के बाद मार्गी हो जाएंगे और ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे, जिससे आप बहुत बड़े लाभ इस समय प्राप्त करेंगे। क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठकर मालव्य योग बना रहे हैं। क्योंकि शुक्र उच्च का है। उच्च का शुक्र जब अच्छा फल देता है तो जीवन में बहुत बड़ा सफलता देता है। क्योंकि शुक्र का संबंध मां लक्ष्मी से है, यानी शुक्र अच्छा है तो समझ ले कि कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बहुत जरूरी जानकारी देंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आपको जब भी कोई भी ग्रह अपना स्थान बदलेंगे या जो भी परिवर्तन होंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि शुक्र के कारण मालव्य योग बन रहा है, मीन राशि में बन रहा है। तो ये सबसे पहले तो आपके पर्सनैलिटी को बेहतर बनाएगा। आपके रहन सहन, आपके रुतबा, आपके जो अपने खूबसूरती है उस पर आप ध्यान देंगे। और एक बात और समझ लें, ये तो आपको शुक्र के प्रभाव के कारण देखने को मिलेगा। देखिए, आप अपने घर में ही देखिए, जिनका शुक्र अच्छा रहेगा आप उन्हें पकड़ सकते हैं 1 मिनट में। कैसे? जिनका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा वो श्रृंगार बहुत करेंगे, अपने कपड़े, अपने आप को बहुत ही फिट रखेंगे। मतलब कपड़े में आयरन रखेंगे, स्नान करेंगे, शुद्धता, मतलब प्रतिदिन स्नान करेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कपड़े वगैरह अच्छे रखेंगे, परफ्यूम लगाएंगे। मतलब अपने खूबसूरती, अपने सुंदरता पर, पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत ध्यान देंगे। समझ ले उनका शुक्र अच्छा है। वही आप ही के घर में आपके भाई बहन या कोई और भी होंगे जिनको आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ मित्रों, ये ऐसे होते हैं कि शुक्र जिसका अच्छा नहीं रहेगा वो साफ सफाई पर उतना खास ध्यान नहीं देगा। वो अपनी खूबसूरती, अपने सुंदरता पर, अपने बाल को ठीक रखना, बाल में कंघी करना, इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, चेहरे को सुंदर बनाकर रखना, कपड़े पर ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं वो करेंगे। हाँ, नॉर्मल करेंगे। तो समझ लें कि जिनका शुक्र अच्छा है वो ऐसे करते ही करते हैं। और शुक्र अच्छा है मतलब वो आगे धन अर्जित करेंगे। एक बात और, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके शुक्र खराब है लेकिन धन अच्छे अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे तैसे रहते हैं, उनका कोई और ग्रह अच्छा होगा। हम यहाँ केवल शुक्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रह धन देते हैं।
लेकिन कुछ मामलों में कुछ ग्रह का प्रभाव कुछ अलग होता है। जैसे शुक्र धन देते हैं, लेकिन शुक्र सुंदरता भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं कि शुक्र के कारण आप रोमांटिक भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। सुंदरता आप में कह सकते हैं कि रूप में निखार आता है। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र अच्छे हैं अभी इस समय आपके लिए, और इसलिए क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र अच्छे हैं, मजबूत स्थिति में है, अच्छे स्थिति में है। ऐसे में भौतिक सुखों की प्राप्ति आप करेंगे। जैसे कुछ अच्छी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, अपने लिए गहने आदि, अपने लिए कपड़े आदि, अपने लिए अपने सुख सुविधाओं के चीज़ों की खरीदारी करेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, पंखे, टीवी, मतलब ये जो ऐशो आराम का चीज़ है जिसमें आप प्रयोग करके आराम कर सकते हैं, उन चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जहाँ मित्रों जो सुख सुविधा भौतिक सुख है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं खरीदेंगे, हमने जितना बोला उतना ही आप खरीदेंगे, ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा भी आप खरीदेंगे। अब ये भी बात नहीं है कि केवल खरीदेंगे, आपको मिल भी सकता है, तोहफा मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है। और हाँ, एक बात और, आप मिठाइयाँ बांटोगे, क्योंकि जब कोई नए गाड़ी आप खरीदते हैं तो मिठाई बांटते ही हैं, मिठाई यहाँ बांटोगे। या फिर आप कुछ भी खरीदते हैं ऐसी चीज़ जो आप बहुत समय बाद या बहुत महंगी कीमती हो, बहुत खुश होकर खरीदते हैं, तो मिठाइयाँ बांटते हैं। यहाँ आपकी शादी के भी 13 अप्रैल से योग बन रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मिठाई बांटेंगे। शादी होगा, चाहे शादी फिक्स हो जाए, तो मिठाई बांटेंगे। तो मिठाई बांटना ही बांटना है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बढ़ेगा। यहाँ तक कि लव मैरिज की भी बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज होने की बहुत अधिक संभावना है। अब एक बात बता दें, हम ये बात लव मैरिज की बात कर रहे हैं या प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, तो ये सभी पर लागू होता है। लेकिन जब केवल शादी की बात करें तो शुक्र के प्रभाव शादी के लिए, पुरुषों के लिए लागू होता है, फीमेल के लिए नहीं। समझिए, शादी के योग जिनके बन रहे हैं उनके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन शुक्र की स्थिति जब ऐसे, यानी शुक्र मार्गी जो होगा 13 अप्रैल को सुबह 5:45 से, तो ये पुरुषों की शादी के अच्छे योग बनाएगा। ऐसा इसलिए कि शुक्र प्रथम भाव में है और सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से शुक्र की नजर रहेगी। सप्तम भाव जो है वो शादी, विवाह, पत्नी, जीवन साथी, पार्टनर, इसका भाव है। तो शुक्र की दृष्टि डायरेक्ट उस पर पड़ रही है, अभी पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है। तो आप समझिए, आपसे इस समय से पहले शादी आपकी फिक्स हो चुकी होगी, 13 अप्रैल के बाद शादी होने लगेगी, या 13 अप्रैल को शादी होगी, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। आप समझ सकते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है कि सुख सुविधाओं की चीज़ों की बढ़ोतरी आप करेंगे। आप अपने जीवन साथी पर भी बहुत ध्यान देंगे, उनके खाने पीने, कपड़े और नए नई चीज़ गिफ्ट करेंगे, तोहफा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उनको खुश रखने के लिए कुछ पैसे ही देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आत्मविश्वास भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। शादी विवाह होंगे तो आप मिठाइयाँ बांटेंगे, शादी फिक्स होंगे मिठाइयाँ बांटेंगे। यहाँ एक बात और बता दें, क्योंकि धन का स्वामी शुक्र आपके हैं, द्वितीय भाव के, तृतीय भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ये आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। ये धन भौतिक सुख दिलाते हैं। तो इस समय आपको कोई गिफ्ट, कोई तोहफा मिल सकता है। साथ ही साथ कला क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा समय है। अब जिनका शुक्र खराब होगा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा, उदासीनता, पैसे की कमी, धन की कमी, बहुत तरह की परेशानी होती है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको बता दें, बहुत लोग बोलते हैं परफ्यूम लगाइए, कभी मत लगाइए परफ्यूम, आप इत्र लगाइए। जी हाँ मित्रों, इत्र लगाइए। शुक्रवार के दिन यदि आप व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा जो लोग 11 शुक्रवार तक, कम से कम 11 शुक्रवार तक विधिवत नियम से कर लेते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों कीजिए, साथ पति पत्नी दोनों कीजिए, बहुत नियम से करें, श्रद्धा से कीजिए। किसी एक मनोकामना को लेकर, देखिए आपका मनोकामना पूर्ण ना हो तो कहना, लेकिन विधिवत करें, नियम से करें। मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि नहीं होगा, आपका वो मनोकामना पूर्ण जरूर होगा। साथ साथ शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, सफ़ेद मिठाई, फूल माँ लक्ष्मी पर चढ़ाएं, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। आपको यदि संभव पैसे वाले हैं तो शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा धारण करें। आप कहेंगे बहुत महंगा है, तो जिनको जो शुक्र
को मजबूत करना चाहते, जो धारण कर सकते हैं वो जरूर करें। और शुक्र के मंत्र भी जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा कर सकते हैं, इन सब से शुक्र अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।